तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेरी मच एक्साइटेड। Alright guys, it's Jazeel Mystery over here and we are excited probably to meet the Lord of Melodies from 90s to the millennium and to the today's date. We are always listening, every emotion, every mood, heartbreak, love, emotion. Today I am sitting with the movement and the emotion. Kumar Sanu. Shanuda, thank you so much for having us over here. Thank you. And thank you for having us in Bombay over here. अप्रैल में हम आ रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। We'll do all the shows over there. एंड मैं चाहता हूं कि आप वहां पे रहिए। बहुत मजा आएगा दादा। 11 साल के बाद आप ऑकलैंड आ रहे हो 25 अप्रैल को। ऑकलैंड तो मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड आफ्टर 11 इयर्स। दादा ऑकलैंड इज नॉट ओनली जस्ट ऑकलैंड, फिजी आइलैंड सारे आएंगे ऑकलैंड आपसे मिलने। तो ऑकलैंड इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग शो, द ओपनिंग ऑफ दादा's टूर। और 27 अप्रैल को आप सिडनी में पार्टी करोगे हमारे साथ। यस यस यस, आवर होम टाउन। यस। एंड देन 28 अप्रैल यू गोना बी इन मेलबर्न। जो आप बीच में गैप छोड़ा? हाँ जी, पार्टी करने के लिए गैप चाहिए। पार्टी करने के लिए, आपके आराम के लिए सब गैप है, सब तामझाम तैयार है। सो वी आर कमिंग अप्रैल ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया एंड ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। हाँ, और एडलेड और ब्रिस्बेन का भी आपका शो है। सारे इंडियंस वहाँ पे आपका बेस एवरी से एडलेड, ब्रिस्बेन। ठंड रहेगी पर मजा आएगा। और मेरा फेवरेट जगह है। काश के हम होश में अब आने ना पाए। दादा न्यूजीलैंड की पहाड़ियों पे आपने कभी सॉन्ग शूट किया? आपके सारे गाने फिट होते हैं? नहीं किया। करना चाहोगे? अभी करेंगे। हाँ अभी करेंगे। एक गाना वहाँ पे कर लेते हैं ना। हाँ, योगेश जी ने बहुत अच्छे गाने लिखे हुए और आपकी आवाज में न्यूजीलैंड बैकड्रॉप में होगा। तो दादा लास्ट टाइम अब आए थे लॉकडाउन के बाद, ग्रेट रिस्पॉन्स एंड पीपल एब्सोल्युटली लव द थ्री लेजेंड्स। ये बार आप क्या अलग करने वाले? लास्ट टाइम बहुत सारे लोग मिलके किया था। इस बार मेरा सोलो शो है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा opportunities they will get because this time I'm doing a plan for the show. It's a segment. One segment will be there, like a request segment. Whole audience, I will take the request and I will sing in front of them. Every time क्या होता है कि मेरा फिक्स गाना होता है, मैं गाता हूँ। वो तो है जो पॉपुलर गाना है। कुछ अननोन सॉन्ग्स भी कुछ लोगों का फेमस होता है, फेवरेट होता है। तो वो अगर मेरे को उस समय रिक्वेस्ट करे ऑन द स्पॉट, आई टेक द रिक्वेस्ट। मेरा एक सेगमेंट मेरा रहेगा जिसमें मैं ऑडियंस का रिक्वेस्ट से गाऊंगा। ओके, तो दिस विल बी अ न्यू थिंग फॉर द ऑडियंस। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और ये बहुत मजा आएगा क्योंकि सिनेस्टा रिवेंज जो है, योगेश शर्मा जी जो 25 साल से बड़े शोज ला रहे, सिंगर्स, एक्टर्स, जो बॉलीवुड के सबसे दिग्गज लोग हैं। ही लव्स गिविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू न्यू पीपल। जैसे दादा ने कहा कि रिक्वेस्ट दे के एक गाना गाएंगे। दादा, एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक, हाउ हैज दैट चेंज्ड? अभी आप आइडल पे जज हो, हाउ हैज दैट चेंज ओवर द 80s 90s और अभी का जो दौर चल रहा है? नहीं, देखो, मेलोडी कभी चेंज नहीं होता है। मेलोडी नेवर चेंज। मेलोडी अभी जो गाना बन रहा है ना, दिस टाइम जो गाना सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें कुछ मेलोडी भी है। वेस्टर्न आइज बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न आइज। बट क्या है, मेलोडी भी है। जो मेलोडी है वो हिट हो रहा है, लोग पसंद कर रहा है उसको। तो पीपल आर टर्निंग ग्रेजुअली। एंड अगर पीपल टर्न हो जाएगा ना, तो आवर प्रोड्यूसर, आवर म्यूजिक डायरेक्टर्स, आवर लिरिक्स राइटर्स, दे बाउंड टू Correct. They bound to do the good job. The good job. So we are expecting कि if लोगों ने अगर पसंद कर लिया मेलोडीज को फिर से, तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा फिर से। जैसा आशिकी में हुआ था वैसा इसमें भी हो जाएगा। एंड आई होप दैट कि ये होने वाले हैं अभी कुछ दिन में। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। दादा, द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के आपके जो फैंस है, सेकंड थर्ड जनरेशन इंडियंस, नॉट ओनली जस्ट इंडियंस, फिजियन इंडियंस, साउथ अफ्रीकन इंडियंस, ऑस्ट्रेलियन इंडियंस जो वहाँ पे बॉर्न हुए, वी आर लिसनिंग टू शानुदा इन अ न्यू era. How's Shanuda's music coming into the new era? We still love your soulful 90s voice.
How do you see the new change of music? New change of music, actually there is change, but क्या है कि technically we changed too much ourselves. Technically, तो technically ये facilities बहुत सारा हो गया. We are getting the track facilities and we are getting the auto tune, Melodyne, and so many things are there. They're technically we are very much grown up, and I think के इसमें कुछ बैड इफेक्ट्स भी हो रहा है, कुछ गुड इफेक्ट्स भी होता है. गुड इफेक्ट्स होता है कि समय बच जाता है, टाइम फैक्टर, एंड बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसको रिलीज कर सकते हो. बहुत सारा स्कोप है जिसमें आप इसको दिखा सकते हो. बट बैड इफेक्ट ये है कि जो सिंगर नहीं है उसको भी सिंगर बना देते हो. दैट इज बैड इफेक्ट. True. Really bad effect. And that changes the originality of the industry. Yeah. क्या होता है कि एक हम लोग जो काम किए, हमने पूरा 100 म्यूजिशियंस के साथ लाइव सिंगिंग किए, तो इसमें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, डेडिकेशन जो होता है वो 100% हो जाता है. अभी क्या आप ट्रैक फैसिलिटीज में कभी भी गा लेंगे यार, ठीक है, वो लाइन में आपका खाली वो वर्ड खराब है ना, उसको निकाल दो, उसको दूसरी लगा देते हैं. तो ये जो चीज़ हमारे समय था नहीं, तो दिस टाइम ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गया. करेक्ट. तो इसका जो है ना गुड इफेक्ट भी है, बैड इफेक्ट भी है. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि टेक्निकली वी आर वेरी मच ग्रोन अप. टेक्नोलॉजी यू कैन स्टॉप. करेक्ट. टेक्नोलॉजी को यू कैन स्टॉप. वो तो इवॉल्व होता है. हाँ, इट विल डे बाय डे इट विल. अभी देखिए ना AI आ गया, मुसीबत. इट्स वेरी बैड थिंग. बट क्या है कि बस आप यू कैन स्टॉप देम. करेक्ट. रेगुलर कुछ ना कुछ होते रहेगा, कुछ ना कुछ आते रहेंगे. इसमें क्या होगा मालूम है, एक चीज़ होता है इसमें, आर्ट जो है ना, आर्ट का डेथ होता है, आर्ट का मृत्यु जिसको बोलता है वो होता है. क्योंकि आर्ट है ना, ये टेक्निकली देखिए, हम गाने को ट्यून कर सकते हैं, गाने को हम वॉइस को पतला से मोटा कर सकते हैं, मोटा से पतला कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशन है, जो फील है गाने में, वो नहीं दे सकते. वो ओरिजिनलिटी चेंज नहीं कर सकते आप. वो आपको यू हैव टू क्रिएट. आर्टिस्ट का वही एक चीज़ है, करेक्ट, जो यू हैव टू क्रिएट इटसेल्फ. वो आपको टेक्नोलॉजी दे ही नहीं सकता. ट्रू. इमोशन एंड आपका जो फीलिंग्स है गाने में, वो उसको नहीं दे सकते. आप नए सिंगर्स को what advice do you give them in terms of originality, music, composure, voice? नहीं, हम देखो, नए सिंगर्स जो है उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि डोंट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी. जब एक गाना गाओगे तो शुरू से एंड तक एक ही चांस में गाने का कोशिश करो. एंड एक बार गाओ, 2 बार गाओ, 3 बार गाओ, बट ऐसा मत करो कि एक लाइन गाऊं और फिर उसको फिर रिपेयर करके फिर आगे बढ़ूं. डोंट डू दैट. इसमें क्या होगा मालूम है, आपको फैसिलिटीज़ तो हो जाएगा, आपका गाना भी रिलीज़ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका जो अंतरात्मा है ना, जो सिंगिंग का जो एक कला का जो एक अंतरात्मा होता है, वो आत्मा दिन ब दिन मरते जाएगा. लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि मशीन और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा. तो यू हैव टू क्रिएट दैट फीलिंग्स, ट्राई टू सिंग एट ए ग्लम्स. मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता. दादा, आप हमारे फेवरेट हो. आपका फेवरेट कौन है अभी इंडस्ट्री में या पहले? अभी देखो, अरिजीत सिंह को मैं बहुत पसंद करता हूँ. और कुछ दिन पहले केके का डेथ हो गया. केके वाज माय फेवरेट सिंगर, न्यू जनरेशन जो है उनमें से. बाकी को तो आधा तो नाम ही नहीं जानता हूँ, और 2-4 जो है बस ठीक है. फीमेल में मैं श्रेया तक मेरे को अच्छा लगता था. श्रेया इज़ फैंटास्टिक. आफ्टर दैट नाम बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. कुछ पता ही नहीं चलता है कौन गा रहा है, कितने लोग गा रहे हैं, कितने सिंगर्स, जेंट्स सिंगर, सब एक ही टाइप का वॉइस होता है. सेम. हाँ, तो ये जो है ना, ये आई थिंक कि अरिजीत सिंह तक ही एक लास्ट बहुत देर तक हो गया अरिजीत सिंह का, लेकिन उसके बाद कोई और आया नहीं ऐसा कोई सिंगर. हाँ, गा तो सब अच्छा रहा. हाँ. ऐसा नहीं कह रहा है वो कि सिंगर्स खराब है. नो, सिंगर्स दे आर ऑल गुड. they have capability, they have good range and everything, but they can't do the identity of their own. आइडेंटिटी बनाने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो उनके पास मौजूद नहीं है. बाकी उनके पास सब कुछ है, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए
जो एक सिंगर का क्रिएशन, वहाँ पे क्रिएशन काम आता है, वहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं कर सकता। सही। योर आइडेंटिटी, यू क्रिएटेड योर ओन। योर आइडेंटिटी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद को। सही सही। सो टेक्नोलॉजी यहाँ पे हार मानता है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि बहुत दिन बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके मैं जा रहा हूँ शो करने के लिए। एंड इस शो में जो मैं नयापन बोला, गाना तो चलते ही रहेगा, गाना तो चलते ही रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो एंकर है ना वो ऑडियंस से रिक्वेस्ट लेंगे, एंकर जाके ऑडियंस से रिक्वेस्ट लेंगे एंड देन आई विल ट्राई टू सिंग ऑल द रिक्वेस्ट। एंड बाकी आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप तो प्यार करते ही हो, मालूम है मुझे, लास्ट टाइम भी जाके देख के आया, तो इस बार भी मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग उसी तरह से प्यार से आइए और योगेश जी का इस प्रयास को सक्सेस करने के लिए आप लोगों के सबसे बड़ा हाथ होंगे। एंड डेफिनेटली आप आइए, आपका इवनिंग खराब नहीं होगा, गारंटीड। Dada is coming to Australia and New Zealand for a full calendar. Cinesta Events, the #1 leading Bollywood promoters, Yogesh Sharma and his entire team, looking forward to bringing Dada for the very first time with a bang. And this is going to be a great tour. Yogesh Sharma is a promoter, is a very good man, is a very simple man, and thinking बहुत high है. It's good. Book your tickets, and 2024 is going to be a great year. Thanks to Yogesh ji. He is bringing us. Yes. Cinesta Events brings to you Kumar Sanu live, April, May. Get ready, Australia, New Zealand. We'll see you soon. Thank you.